नमस्ते एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह सुबह मेरा मन हुआ जस्ट आपसे बात करने का, बिकॉज अभी जस्ट मैं अंदर बैठी हूँ और बाहर विंडो के बाहर मुझे दिख रहा है इतनी सुंदर बारिश हो रही है लिटरली। उसके बाद ये लेमन टी मतलब दिन बन गया मेरा और बहुत टेस्टी बनी है। तो मैं आज आपको कुछ बहुत प्रैक्टिकल और बहुत अच्छी चीज़ जस्ट शेयर करने वाली हूँ। तो हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे अंदर हज़ारों तरह के इमोशंस होते हैं। हम कुछ फ़ील कर सकते हैं, हमारे अंदर कोई सेंसेशन हो सकता है, हम इमोशनल हो सकते हैं, समटाइम्स फीलिंग लो, इमोशनल मतलब ऐसे अंदर से एंग्शियस ऐसा फ़ील हो सकता है, व्हिच इज़ नॉर्मल। जैसे अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे बाहर बारिश दिख रही है, मैं ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ, मैं इतनी ज़्यादा खुश हो रही है अंदर से, मुझे लिटरली मेरे गूज़बम्प आते हैं। लिटरली जब मैं वेदर से कनेक्ट करती हूँ, किसी नेचर से कनेक्ट करती हूँ, तो मेरे को लिटरली गूज़बम्प्स आते हैं। तो मैं उसको फ़ील कर रही, उसको एन्जॉय कर रही। अब मेरे अंदर ये फीलिंग है, ये इमोशंस है, लेकिन अगर मैं उस चीज़ को सोचूँ कि नहीं मैं तो ये सब चीज़ें मैं नहीं दिखा सकती, तो मुझे लोगों को लगेगा कि मैं बहुत एक मिनट मैं बहुत वीक हूँ। नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। और ये टॉपिक जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो भी सेम इसी चीज़ में मैं बताऊंगी आपको। देखिए क्या होता है, मैंने एक सीरीज शुरू करी थी, दैट इज 11 डेज योगा चैलेंज। आई थिंक बारिश की आवाज़ आपको सुनाई दे रही हो, बहुत सुंदर बारिश हो रही है लिटरली। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी 11 डेज योगा चैलेंज, जिसका लास्ट जो टॉपिक था ना, दैट वाज अप्रोच योर प्रॉब्लम्स विथ माइंडफुलनेस। यस, तो वो टॉपिक था कि अप्रोच योर प्रॉब्लम विथ माइंडफुलनेस। यस, तो इसमें क्या है, अप्रोच करना है अपने प्रॉब्लम्स को माइंडफुलनेस के साथ। कैसे? जब हम किसी चीज़ को लेके बहुत एंग्शियस रहते हैं, हमें किसी चीज़ का बहुत डर लगता है, हमने सॉरी थोड़ी सी नॉइस आएगी बाहर से तो जब हम थोड़े से एंग्शियस होते हैं, थोड़ा हमें डर लगता है किसी चीज़ से और हम घबरा रहे होते हैं कि अरे यार ये प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, अब मैं क्या करूं। और बहुत सारे लोग ऐसे सोच के एंग्जाइटी फेस करने लगते हैं, डिप्रेशन उनको स्टार्ट हो जाता है। एंड बहुत टाइम ऐसे रहने के बाद उनको अपनी लाइफ भी बहुत ज़्यादा मतलब बोझ की तरह लगती है। कितने सारे लोग हैं, कितना कुछ उनको लाइफ नहीं चाहिए, उनको ख़त्म करना है इसको ऐसे, बिकॉज वो प्रॉब्लम से या तो भागने की कोशिश करते हैं या फिर उनको उस प्रॉब्लम्स के लिए बैठ के थोड़ा सोच के सोल्यूशन निकालना नहीं आता है। ऐसा नहीं कह सकते, ब्लेम भी नहीं कर सकते कि उनको नहीं आता है, बट या उनका माइंड उतना ट्रेंड नहीं है कि वो चीज़ जो जैसे ही उनके ऊपर आ रही है उनको वो चीज़ हैंडल करने आए है। तो एज ए योगा टीचर, एज अ मेडिटेटर, मेरा काम है ये कि मैं वैसी चीज़ें पढूँ, उसको एक्सपीरियंस करूँ, उसको बताऊँ आपको, ताकि आप उस चीज़ को अगर वैसी ही सिचुएशन में हो तो आप एटलीस्ट उस पे काम कर सको और उससे बाहर निकल सको। तो हमारा जो टॉपिक है अप्रोच योर प्रॉब्लम्स विद माइंडफुलनेस, उसके मैंने कुछ नोट्स बनाए, जस्ट मैं लैपटॉप लेके ही बैठी हूँ। इसीलिए मैंने वो टॉपिक तब वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि मैं खुद इस पे थोड़ा रिसर्च करना चाहती थी, खुद काम करना चाहती थी। तो इसलिए मैंने उसका एक अच्छा खासा गैप लिया और मैं अब ये चीज़ शूट कर रही हूँ। तो सबसे मेन जो सबसे पहली बात आती है ना इस टॉपिक के अंदर, अप्रोच योर प्रॉब्लम्स विद माइंडफुलनेस, कैसे ये पॉसिबल है, प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है। तो जब भी मैं एक हेडिंग की तरह आपको बताती रहूँगी, उसके अंदर भी अच्छे से एक्सप्लेन करती रहूँगी सो दैट आप समझ पाएँ, और मैं स्क्रीन पे भी इस चीज़ को लिख के डाल दूँगी। तो जब भी हम कोई भी चीज़ है, मान लो एक हेडिंग मैंने बता दी इसके, एक पहली चीज़ जो मेन है वो है ऑब्जर्व विदाउट जजमेंट। मीन्स ऑब्जर्व विदाउट जजमेंट मीन्स जब भी हमारे अंदर, अभी जस्ट मैंने ये वीडियो स्टार्ट होते टाइम ही बताया कि मुझे बहुत सारे इमोशंस आ रहे हैं तो मैं उसको दिखाऊंगी, है ना।
मैं उसको एक्सेप्ट करूँगी बिना अपने आप को जज किए। वैसे ही ऑब्जर्व विदाउट जजमेंट मीन्स जब भी हमारे अंदर कुछ एंग्शियस मैं हो रही हूँ, जब भी मुझे एक फ्रस्ट्रेशन लगे कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, बहुत इरिटेटेड हूँ, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत रोना आ रहा है, मैं इमोशनल हो रही हूँ, या मैं किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फील कर, विच इज़ गुड, विच इज़ फाइन। आप इंसान हो, आप जानवर नहीं हो। जानवर के अंदर भी फीलिंग्स होती हैं, बस वो चीज़ों को बता नहीं पाते। हम बता सकते हैं, हम उस चीज़ पे बैठ के सोच सकते हैं, एटलीस्ट हमारे अंदर इतना पावर है। तो हम क्या करेंगे, अपने आप को जज नहीं करेंगे उस टाइम पे, हम अपने आप को बैठ के ऑब्जर्व करेंगे बिना जज किए, बिना किसी लेबल लगाए कि मैं अगर इमोशनल हो रही, मुझे किसी बात पे रोना आ रहा है, इट मीन्स मैं वीक हूँ। नो, यू आर नॉट वीक। आप इमोशंस फील कर पा रहे हो, विच इज गुड। तो आप अपने आप को जज नहीं करोगे। कुछ भी फील हो रहा हो, चुपचाप बैठ जाओ, शांति से ऑब्जर्व करो अपने आप को, क्यों ऐसा हो रहा है। क्या अभी मैं अगर रो लूँ तो मुझे थोड़ा हल्का फील होगा? ऑब्वियसली अगर ऐसा है तो आप रो लो, थोड़ी देर जरूर रो, उसके बाद उस चीज को लेट गो करो, है ना। बट प्रॉब्लम इसमें कहाँ आएगी, जब उस चीज को आप निग्लेक्ट करने लगोगे। तो इसीलिए फर्स्ट इसका टॉपिक है ऑब्जर्व विदाउट जजमेंट। ओके, सेकेंड इज पॉज बिफोर रिएक्टिंग। मीन्स हम कुछ भी ना, हमें कोई गुस्सा दिला रहा है, हम उसको जो मन होता है बोलते हैं, जैसा मन होता है। रास्ते चल रहे हैं, किसी ने कुछ कर दिया, गलती से किसी से कुछ हो गया, हम रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। भाई थम जाओ, लिटरली थम जाओ। इसीलिए अप्रोच योर प्रॉब्लम्स विद माइंडफुलनेस में हम बताते हैं पॉज बिफोर रिएक्टिंग। आप रिएक्ट करने से पहले थोड़ी देर रुको, रश मत करो, रुको 10 सेकेंड 20 सेकेंड लो। होता है ना कि आज मुझे किसी को बहुत बोलने का, उस पर बहुत गुस्सा आया है, बट वो आदमी मुझे मिला नहीं, फ़ोन भी उसने पिक नहीं किया, ठीक है, नेक्स्ट डे वो गुस्सा नहीं रहता है। इसीलिए बोलते हैं कि बोलने से पहले सोचो। हालांकि सबके अंदर, मेरे अंदर भी ये चीज़ है कि मैं बहुत ओवर रिएक्ट कर जाती हूँ, कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता है और मैं सोचती नहीं और कुछ बोल देती हूँ, विच इज़ फाइन समटाइम्स, बट हमेशा ये चीज़ नहीं सही है। इसीलिए जब आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो ना, ये भी एक तरीका है माइंडफुली अपने प्रॉब्लम्स को टैकल करने का, माइंडफुली उस चीज़ पे काम करने का। इसीलिए पॉज बिफोर रिएक्टिंग, थोड़ा रुको, सोचो, फिर रिएक्ट करो, ठीक है। थर्ड इज स्टे प्रेजेंट। इट मीन्स हमारे पास कोई प्रॉब्लम आई, मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई, भगवान ना करे, बट कोई भी प्रॉब्लम अगर आई, मैं ये नहीं सोच रही कि मुझे अभी इसको कैसे सॉल्व करना है। मैं ये सोच रही अरे और फ्यूचर मेरा खराब हो गया, अरे और ये हो गया। जस्ट लीव इट, स्टे प्रेजेंट। राइट नाउ आप उस चीज़ को कैसे टैकल करोगे, कैसे हैंडल करोगे, वो चीज़ मैटर करती है, वो चीज़ सोचना है। आप आज नहीं रहोगे, आज हार मान जाओगे, आज गिव अप कर दोगे, और प्रेजेंट फ्यूचर में कौन देख रहा है, आप फ्यूचर में हो, ज़रूरी तो नहीं है। तो जस्ट स्टे प्रेजेंट, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको अपने ऊपर अगर लगा के आप इसको लेके चल रहे हो ना, बहुत अच्छी लाइफ होने वाली है। मान लो बात को, बहुत अच्छी लाइफ होने वाली है। ऑब्जर्व विदाउट जजमेंट फर्स्ट, सेकेंड पॉज बिफोर रिएक्टिंग, एंड थर्ड स्टे प्रेजेंट। ये 3 हो गए। फोर्थ इज एक्सेप्ट व्हाट इज। लाइक बोला जाता है ना कि एक्सेप्टेंस इज द फाउंडेशन ऑफ वाइज एक्शन। इट मीन्स कि जो चीज़ें हैं ना, रियलिटी क्या है, उस चीज़ को अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने गिव अप कर दिया। इसका मतलब ये है कि आपको उसकी रियलिटी पता चल गई है और अब आप उस तरह से उससे डील करेंगे। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, आप ऐसे आँख पे पट्टी बांध के नहीं उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं कि नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, फ्यूचर में मैं अमीर हो जाऊँगा, करोड़पति हो जाओगे। बट अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो कि मैं अमीर हो जाऊँगा, बट मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है, बिना मेहनत के नहीं हो पाएगा। ये रियलिटी आपने एक्सेप्ट कर ली,
फिर आप उसको उस तरह से एक्शन के साथ डील करोगे, उस रियलिटी को उस तरह से आप जियोगे, है ना। तो फोर्थ हमारा हो जाता है एक्सेप्ट व्हाट इज, जो भी है उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लो। इट मीन्स कि आप गिव अप नहीं कर रहे हो, आप उस चीज को रियलिटी के साथ हैंडल कर रहे हो। तो ये हमारा अप्रोच योर प्रॉब्लम्स विद माइंडफुलनेस में एक फोर्थ जो चीज हो जाती है वो ये हो जाती है। अब जो हमारा इसमें लास्ट एक टॉपिक आता है, लास्ट एक चीज आती है अप्रोच योर प्रॉब्लम्स विद माइंडफुलनेस में, दैट इज रिस्पॉन्ड विथ क्लियरिटी। मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए ना हर चीज की। अब ऐसा तो नहीं है कि आपको फियर हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, आप उसके अंदर घुसे जा रहे हो, बट आपको क्लैरिटी ही नहीं है कि क्यों हो रहा है और क्या ये चीज होनी जरूरी है इस वक्त पे। क्या मैं किसी चीज से अगर स्ट्रेस में जा रही हूँ, मान लो मेरे कोई ऐसी चीज है जो मेरे हाथ में नहीं है, बट मैं उस चीज को बार बार स्ट्रेस ले रही हूँ, सोच रही हूँ, मुझे कोई क्लैरिटी ही नहीं है कि मैं क्यों सोच रही हूँ। क्या सोचने से वो चीज सॉल्व हो जाएगी? नहीं होगी। जस्ट लेट इट बी, जस्ट लेट गो, छोड़ो, ठीक है। आई नो दिस इज नॉट इजी, दिस इज नॉट इजी एनी मोर, बट द थिंग इज कि हमें वो चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। थोड़ा चेंज करो ना। मैं हमेशा हर वीडियो में अपने यही बोलती हूँ कि लाइक आप छोटे छोटे चेंजेस करोगे ना अपनी लाइफ में तो बहुत कुछ बदल जाएगा, आपके आसपास बहुत कुछ बदल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और वो चीज़ हो जाएगी। तो जस्ट लेट इट बी, चीज़ों को एज इट इज़ लेना सीखो, एज इट इज़ जीना सीखो, प्रेजेंट में रहना सीखो, क्लैरिटी के साथ रहना सीखो। ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। दैट्स इट। तो आज के लिए आई थिंक कि आपको चीज़ें थोड़ी क्लियर हुई होंगी। मैं लिटरली इस पे नोट्स लगाऊंगी, मैं आपको प्रॉपर वो चीज़ दूंगी ताकि आप उसको पॉज करके पढ़ भी सकें और अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर सकें। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे ही देखते रहिए मेरे चैनल को, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता। और ऑब्वियसली इस चैनल पे ऐसा तो कुछ नहीं जाता है जिसकी वजह से आपको कुछ अच्छा ना सीखने को मिलता हो। इस चीज़ की गारंटी मैं ले रही हूँ। सो थैंक यू सो मच।